बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, वंस अगेन मैं स्टूडियो गया, शो करके वापस FIA के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। मैं शो कर रहा था तो मुझे यहाँ से और कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि जी नफरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पर पुलिस की, और एंटी राइट फोर्स भी आ गई है। मैं अपने शो में भी आपको साथ साथ अपडेट करता रहा कि यहाँ पर हालात हैं क्या। समझने से कासिर हूँ। इमरान रियाज़ खान एक अकेला आदमी है, इतनी नफरी की ज़रूरत भी मुझे तो समझ नहीं आती कि इमरान भी क्या कर सकते हैं। एनीवेज़, इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, और आज सारा दिन रवैया क्या रहा है FIA का उनके साथ, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे थोड़ी अपडेट्स उसकी भी आई हैं, लेकिन उससे पहले अजीब बात है, अरेस्ट इमरान भाई हुए हैं और आप तमाम लोगों की मोहब्बतों के पैगाम हमें आ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इमरान भाई के लिए आ रहे हैं, और जब वो इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएंगे, जब वो बाहर आएंगे, तो आपके ये तमाम पैगामात जो ट्विटर के थ्रू, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग इमरान भाई के लिए दुआएं और तमन्नाएं भेज रहे हैं, ये इंशाल्लाह उन तक पूरी की पूरी इसी तरह कन्वे करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो सिर्फ बार बार यही सोच रहा हूँ आज कि इमरान रियाज़ खान कितना मुकद्दर का धनी और कितना लकी इंसान है कि जिससे इतनी लोग मोहब्बत करते हैं। एनीवेज़, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। मैं गालिबन रजी साहब 9:30 बजे के करीब, 9 बजे के करीब आप लोगों के पास से गया हूँ। 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं ऑफिस गया हूँ, क्योंकि 10 बजे मेरा शो था। और उसके बाद एट वंस यहाँ पर पुलिस की नफरी बढ़ना स्टार्ट हुई है, एंटी राइट फोर्स, ये वो शील्डें, और पता नहीं यहाँ पर कोई माहौल क्या का क्या क्रिएट कर दिया गया था। कुछ वीडियोज़ इन तमाम भाइयों ने जो यहाँ पर डटे हुए महाज पर, इन लोगों ने भी वीडियोज़ हमें भेजते रहे, साथ साथ अपडेट करते रहे। हमें एट दैट टाइम था कि शायद मूवमेंट है, इमरान भी को यहाँ से किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं मूव करने का कोई प्लान है। लेकिन अब जब मैं पहुँचा हूँ वापस स्पॉट पे, तो बताया गया जी पुलिस की नफरी पहले से बहुत कम हो गई है। मैं कह लूँ जी हाफ, क्या हाफ से भी कम हो गई है, हाफ से भी हाफ हो गई है। मतलब जितनी के पीछे नज़र आ रही है, ये जो बैठे हुए साहिबान उधर बैठे हुए गाड़ियों के अंदर, उधर देखेंगे तो वहाँ पर बैठे हुए जिस तरह मोर्चे लगाकर या चेक पोस्टें लगाकर बैठे हुए हैं। बट आई फील फॉर देम कि इन बेचारों का क्या कसूर है, मेरे भाइयों का ठंड में काँप रहे हैं, कोई नुक्कड़ में बैठा हुआ है, कोई कहीं पर बैठा हुआ है। एनीवेज, मुझे इन पर्पस ही समझ आ सका कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आता हूँ कि आज इमरान भाई के साथ किया क्या जाता रहा। इमरान भाई की मुलाकात हुई थी उनके प्रोड्यूसर के साथ, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उनके शो के, राना नवीद साहब के साथ। वो मेरे शो में आगे से गेस्ट थे, राना नवीद साहब आज। तो वो कुछ और इत्तलात अंदर से भी थी कि जी इंतहाई घटिया सलूक किया जा रहा है इमरान भाई के साथ। जिस हवालात में रखा गया उसके अंदर एक तो स्पेस बहुत कम है, उसके अंदर 5 बंदों को रखा गया और वो 5 बंदों की स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। जो ये पीछे मेरे आपको नज़र आ रही है FIA की बिल्डिंग, इसके अंदर हवालात है। और फिर सुबह से मुझे पता था कि उस हवालात में स्मेल बहुत गंदी है। उसकी तशबीह जिन लोगों ने मुझे दी, सुबह ने कहा जी वॉशरूम की स्मेल जो होती है ना, वो वॉशरूम की स्मेल कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा गंदी स्मेल अंदर है जहाँ पर इमरान भाई को रखा गया। बज़ाहिर पर्पस यही है कि टॉर्चर करना है, ज़हनी टॉर्चर करना है। एक साफ़ सुथरा बंदा नहाया धोया जो 5 टाइम का नमाजी है, बावजू रहता है, उस बंदे को इतनी गलाजत में गंद में छोड़ देंगे तो वैसे ही पागल हो जाएगा। मेरे जैसा हो तो गालिबन पागल हो जाएगा। लेकिन वो इमरान रियाज़ खान है, वो पागल नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा। उसको जितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे वो नहीं टूटेगा। ये तो था कि कैसे उनको रखा गया और कैसे हमने दोपहर में उन तक खाना पहुँचाया है, वो मैं आपको बताता रहा हूँ। बहुत सख्ती है, चेकिंग, ये चेकिंग, वो चेकिंग, और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना इमरान भाई के पास दोपहर में भी हम लोग पहुँचा पाए थे। अब फोरेंसिक वाली मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि फोरेंसिक किया जाएगा। जब मैं आपको बता रहा था किया जाएगा, तो उस टाइम पे फोरेंसिक हो रहा था। उनके लैपटॉप का, उनके मोबाइल फ़ोन का और उनका जितना इक्विपमेंट था, उस तमाम इक्विपमेंट का आज फोरेंसिक कर दिया गया है, करवा लिया गया। ऊपर ही होता है वो जो फर्स्ट फ्लोर है इसी बिल्डिंग का, वहीं पर लेबॉर्ट्री है, वहीं पर फोरेंसिक होता है, और उसमें फोरेंसिक हो गया है। मुझे नहीं पता कि अभी तक क्या निकल आया इमरान भाई के पास से, कि जिसका इतना रौला था कि आज कोर्ट भी पेश नहीं किया गया, और फोरेंसिक के पीछे एक पूरा दिन जो है वो ज़ाया कर दिया गया। बहरहाल पूरे दिन की एक्टिविटीज़ जो थी वो मैं आप तक पहुँचाता रहा। FIA की का रवैया अगर मैं एंड में आकर कहूँ कोई बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था, तो बिल्कुल भी नहीं था। FIA का रवैया इमरान भाई के साथ बहुत सख्त था। एक तकरीर के ऊपर पकड़ा हुआ है, और तकरीर भी वो जो डिक्लेयर्ड तकरीर है, जो वो उन्होंने सारी दुनिया के सामने है। कोई इस तरह का जुर्म नहीं था कि जिसके ऊपर आपको इंक्वायरीज और उनका डेटा रिट्रीव करवाना, और उनके लैपटॉप जो है वो सारे स्कैन करना, उनके मोबाइल फ़ोन स्कैन करना, वो समझ से थोड़ा सा बालातर था। लेकिन बहरहाल चलें, आपको हुक्मा आकाम शहबाज शरीफ साहब के होंगे, क्योंकि मैंने अभी भी सुना है शो के अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि माजी में भी शहबाज शरीफ साहब सहाफ़ियों के साथ यही करते थे। अब एंकर्स के साथ करते हैं, तब अखबारों के मालिकान के साथ करते होते थे। उनको पकड़ कर तो अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, ना उनको कोई मिल सकता था, ना उनको देख सकता था, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब सुपरवाइज़ करते थे। सो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब अब गालिबन ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं इमरान रियाज़ खान की जो ये गिरफ्तारी है। और सेकेंडली, मैं आज भी इस शो में भी यही सवाल पूछ रहा था कि इमरान भी को पकड़ लिया आपने, तो क्या आपके रिजर्व $3 बिलियन से बढ़कर एट वंस $18 बिलियन आज हो गए? क्या आपकी नौकरियां बहुत सारी क्रिएट हो गई? क्या बिजली सस्ती हो गई? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या IMF को आपने ठुड्डा मार कर, जिस तरह वो कहते थे इसहाक डार साहब, आई डोंट केयर,
तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने दोनों ने खड़े होकर IMF को कहा, उनके वक्त को कहा कि वी डोंट केयर एंड वी डोंट नीड यू। आई एम श्योर कि इमरान रियाज खान साहब का अरेस्ट होना, इनको गिरफ़्तार करना पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल होगा आज, और तमाम मसाइल आई एम श्योर इंशाल्लाह तमाम मसाइल सिर्फ इमरान भाई की गिरफ्तारी से हल हो जाएंगे। सानह पेशावर, मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी हुई कि आज मुझे सानह पेशावर के ऊपर शो कर रहे होना चाहिए था। मैं तो खैर पहले भी कर चुका उसके ऊपर, मुझे उसके ऊपर बात कर रहे होना चाहिए था। लेकिन आप लोग जो लुच फ्राई करते हो ना, इस तरह के जो लुच फ्राई करते हो, जो हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हो, नवंबर की FIR निकाल कर जब गिरफ्तार करते हो, तो इस तरह का लुच फ्राई करते हो, तो फिर हमारी रूह कांपती है, फिर हम तड़पते हैं, फिर हमें अपने बहन भाइयों के साथ खड़े होना पड़ता है। सेकेंडली एंड के अंदर नाजरीन, मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है। आप लोग आए इमरान रियाज के लिए, ना आए, हम लोग बहुत हैं। हम लोग जितने यहाँ पर हैं, हम बड़े डेडिकेटेड हैं उसके लिए। हमारे दोस्त है, हमारा भाई है, हमारे औके सौके टाइम में हमारे सरों के ऊपर होता है, लिहाजा हम भी उसके सर के ऊपर रहेंगे इंशाल्लाह, हर हद तक, एंड तक रहेंगे। शिकवा मुझे अपने सहाफ़ी लीडरान से, प्रेस क्लब के लीडरान से, PUJ PFUJ उन लीडरान से है। इलेक्शन लड़ते, भाषण देते, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, प्रेस क्लब के सामने वॉक, उन तमाम चीज़ों में बड़े आप लोग एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन लगता यह है कि इमरान रियाज खान की खबर आप तक पहुंची नहीं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे शो में कुछ लीडरान आकर फरमा रहे थे हम रात को पहुंचे थे, और मैं वाहिद आदमी था, या सलीम खान साहब थे इमरान भाई के चचा, जो यहाँ पर रात को थे। कोई बंदा नहीं था, कोई ज़ीरो इस जगह पे नहीं था, और टीवी के आप आकर मुझे कह रहे हैं कि जी मैं तो वहाँ पर था। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ, आज मैंने जोड़ने की कोशिश की है अपने सहाफ़ी लीडरान को भी कि जागो यार, आज इमरान रियाज खान फड़ेगा, कल तुहानू भी फड़ लेना उन्होंने अगलिया ने। तो वारी लगी है, एक एक करके वारी लगी। आज इमरान की वारी तुसी नहीं आए, इमरान कल तुहाडी वारी नहीं आएगा, तो मेरी वारी नहीं आओगे, मैं तुहाडी वारी नहीं आवांगा। लेकिन ये वक्त वो है कि जहाँ पर हम तमाम सहाफ़ियों को, किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी सूबे के हों, किसी भी इदारे के हों, किसी भी अखबार के हों, हम तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठे होकर इमरान भाई के लिए लड़ना है। हम तमाम सहाफ़ियों को एक दूसरे के लिए लड़ना है। मुझे यहाँ पर आपको एंड में जाते जाते नाज़रीन मैं याद करवाता दूँ अतर मिनल्ला साहब की स्टेटमेंट, अतर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशंस एंड उनका हुक्म कि भाई किसी भी सहाफ़ी को ट्वीट के ऊपर, उसके तज्ज़िये के ऊपर, उसकी खबर के ऊपर आप एम नहीं उठा सकते। आज़ादी राय के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। लेकिन मुझे लगता है कि वही सुबह नजम बाजवा ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसका आइन को मुअत्तल कर दें इस मुल्क के अंदर। अगर यही हालात रखने हैं, हमें आपने बार बार बनाते रहना है, एग्जाम्पल्स बनाते रहना है, तो आइन को मुअत्तल कर दें। हमें पता हो कि आइन नाम, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो साढ़े नाले होना ही होना है। अगर आइन है, जिस अतर मिनल्ला हैं, और मैं बड़ा मिस करता हूं उनको कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। में अतर मिनल्ला होते तो यकीन मानिए कि इमरान भाई को आज का आज रिलीफ मिल गया होता। लेकिन चलें, जज साहबान और भी हैं, अदालतें और भी हैं, सुबह पेश करेंगे, तो सुबह देखते हैं। बाकी एंड में मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, सुबह 8 बजे का टाइम है इमरान भाई की पेशी का। मुझे नहीं पता आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तुसी ना आओ, तुसी बिल्कुल ना आओ, तुसी साढ़े नाल से ट्वीट भी ना करो, साड़ा फेसबुक स्टेटस भी ना लाओ। लेकिन कल को जब आप किसी कोई प्रॉब्लम में फंसेंगे ना, तो इमरान रियाज खान सबसे पहले वीलॉग करेगा, सबसे पहले शो करेगा, सबसे पहले आपके लिए शो में अपने में आवाज़ उठाएगा, क्योंकि उसका नाम इमरान रियाज खान है और आपका नाम पाकिस्तानी अवाम है। थैंक यू वेरी मच।